भी नहीं चलने के हम, वो तो मिनट में चाहेंगे हम फेल हो जाए। हाँ, जनता की उम्मीदों पर हम खरा उतरने का काम करेंगे। क्या कुछ जो मैंने बताया ना, सुनिए मेरी बात, खास की बात यह है अगर मेरे पास कोई बजट हो तो मैं भी घोषणा करूंगा, 1 सेकंड के अंदर घोषणा करूंगा। लेकिन मेरे भाई साहब, यही तो हमारा प्रयास है। वो लोकतंत्र को नहीं जानते। आज उनकी भाषा से मुझे ऐसा लगा है जब उन्होंने कहा कि सवाल उठाने से कुछ नहीं होता। काहे से होता है? सवाल उठाएंगे, चर्चा होगी, जवाब सरकार देगी, फिर मिनिस्टर से मिलेंगे, फिर प्लान बनेगा। यहां शताब्दी रुकवाने का सबसे पहला ट्रायल मेरे फादर ने किया था, और जितने भी डेवलपमेंट के काम थे, चाहे रेलवे संबंधी, हमने पूरा प्रयास किया जितना हम कर सकते हैं। हम कभी, अच्छा आप जाइएगा देहात में जाकर के घूमिएगा, 2 दिन बाद मुझे बताइएगा, मेरे साथ चलिएगा जरूर, मैं कई गांवों में दिखाऊंगा। और विकास की बात करते, मैंने तो उनके गांव में 4 पत्थर, 2 पत्थर अपने लगवा रखे हैं। क्या है पाइपलाइन में? बता तो रहा हूं, हम लोग जो चुनाव में हमने कहा था, शिक्षा के क्षेत्र में पूरा प्रयास करेंगे जितना हमसे हो पाएगा। हम ये चाहते हैं हमारी सरकार अगर बनती है तो 1001% हम यहां शिक्षा और स्वास्थ्य को मजबूत करने का काम करेंगे। हम यहां यूनिवर्सिटी के निर्माण का काम करेंगे, और अभी भी हम आवाज उठाएंगे। हम लोकतांत्रिक, संजीव जी को नहीं समझ इतनी, शायद आज उनकी भाषा से लगा है, माफी चाहता हूं, मुझसे बड़े हैं, लेकिन उनकी भाषा से लगा है। लोकतंत्र एक मजबूत स्तंभ है, और लोकतांत्रिक तरीके से चुनकर के हम सदन में पहुंचे, सदन में आवाज उठाएंगे और मुजफ्फरनगर का हिस्सा यहां लेकर के आएंगे। नहीं तो सरकार को जवाब देना पड़ेगा सदन में कि मुजफ्फरनगर के सांसद ने आवाज उठाई, हम काम नहीं करेंगे। जवाब देना पड़ेगा। काम तो सरकार ही करेगी, काम कौन करेगा? सदन में विवादित भूमियों की जिक्र किया जा रहा है, वहां पर होटल बनाने की योजना है, तो क्या दिक्कत है? सीधी सी बात है, वो सरकार के पार्टी के कार्यकर्ता हैं, जांच कराओ ना। हमें मौका मिला हम तो करा देंगे अगर कोई गलत होगा। जनता की समस्या नहीं थी, जनता तो जनता है, जनता की समस्या थी इसलिए उठाया सवाल। किसी को, अच्छा हर बात में बोलते हैं, कहते हैं, आज मैं सुन रहा था, बड़े गुस्से में बोल रहे थे कि मैं आरोप प्रत्यारोप की राजनीति नहीं करता। अरे डे 1 से कर रहे हैं भाई साहब, उन्हें हारी हजम नहीं हो रही। अरे भैया, जनता का आशीर्वाद बड़ा है लोकतंत्र में, जनता ने की कृपा से हम जीते हैं। और जब जनता नाराज थी तो मेरे फादर बघरा हारे, मैं शामली हारा। अब जनता की कृपा थी, नाराजगी उनसे थी, तो इसलिए दोनों जीत गए। आरोप ये भी है कि आप हिंदू मुस्लिम की राजनीति करते हैं, और उन्होंने कहा कि हम विकास की बात। अच्छा, आपको हजम हुई है बात? बताओ ना, आपको हजम हुई? खाली हिंदू और मुसलमान के नाम पर हम चुनाव जीत जाते हैं। मुजफ्फरनगर में 800 वोट से चुनाव आ रहे हैं, पिछले रिजल्ट देखो। और अकेला मुजफ्फरनगर नहीं, पूरी पार्लियामेंट में आप घुमा करके देख लो, अगर सिर्फ हिंदू और मुसलमान की बात होती तो हमें नुकसान होता। ना हम, ना हमारा कोई कार्यकर्ता हिंदू मुसलमान की बात करता। हम सब लोग सबको साथ लेकर के चलने की बात करते हैं। अच्छा, वो आदमी जो 2013-14 में उसकी क्या भूमिका थी, वो सज्जन, वो माननीय ऐसी बात करते हैं हिंदू मुसलमान की। उन्होंने खुद किया, हमने तो चुनाव में आरोप लगाया उन पे, उन्होंने हिंदू मुसलमान की और जात और धर्म की बात की है, और आज भी करते हैं वो लोग, हम तो नहीं करते। आपने उनकी हार का आकलन क्या निकाला? हार मैं क्यों निकालूंगा? वो खुद सोचे, अब सोचते रहे, वो जनता ने जो काम करना था कर दिया, अब वो सोचे। हम तो साइकिल पे बैठ करके जनता की कृपा से, जनता के आशीर्वाद से, ऊपर वाले के आशीर्वाद से सदन की ओर चले गए। अब वहां से उसी साइकिल पर लाद करके विकास को लेकर के आएंगे। हम तो ये काम करेंगे। आप देखो, अब मैं सतत सरकार में नहीं हूं, मेरी विधानसभा में जाकर के देखो आप, पार्टीबाजी हर जगह होती है, वो बात अलग है, पर ऐसे ऐसे गांव हैं जहां एक गांव में 2-2 करोड़ की सड़कों की जरूरत है। ऐसे ऐसे गांव हैं, 10 साल में क्यों नहीं कर पाए मंत्री जी? अब वोट आया, अब चुनाव आया, तो मुसलमानों में भी बड़े बड़े कार्यक्रम उन्होंने किए, मुस्लिम समाज में भी। हम पे आरोप लगाते हैं हिंदू मुसलमान का, जहां अपने आप देखे कैसे कैसे बयान थे उनके। ये जनता है, जनता, जब उन्होंने सुजुड़ू में बड़ी मीटिंग की चुनाव में, तो जनता ढूंढ करके लाई। पिछले चुनाव की एक उनकी वो कि मैं अभी सुजुड़ू गया था, याद है वो आप लोगों के, किस तरह से सुजुड़ू के बारे में बात उन्होंने कही थी। सदन में